बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा बहुत बड़ी अपडेट नियमावली 2021 रिलीज कर दिया गया है। नियमावली पहले से बन करके तैयार थी और आज इसको प्रकाशित कर दिया गया है। तो हम सब बिहार में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं या जो हेडमास्टर बनने के लिए अभी एलिजिबल हैं, वो सभी अभ्यर्थियों को इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और समझते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए भी चलेंगे। तो क्या कुछ चेंज हुआ है इस नियमावली में, क्योंकि भविष्य में जितने सारे भी अब शिक्षक नियोजन होगा या नियुक्ति होगी शिक्षकों की, उसमें ये नियमावली 2021 लागू होगा। तो क्या कुछ चेंज हुआ है आप उसको देखते चलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, संख्या 11 नियमा 0102/2020 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रवर्तक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। प्रस्तावना 1 में पॉइंट नंबर 1, प्रस्तावना राज्य के माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिक हेतु विभागीय संकल्प 10-21 दिनांक 5/7/2013 के द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों को एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया। उक्त संकल्प के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय को उपयुक्त संकल्प के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। उक्त विद्यालयों के प्रभावी प्रबंधक और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन प्रधानाध्यापक का एक नया वर्ग का गठन किया जाना है। इससे राज्य सरकार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ साथ CBSE, ICSE और BSEB, ये तीनों जो बोर्ड है से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय के माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति का अवसर भी उपलब्ध हो सकेगा। अतएव प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति, उनके सेवा शर्त आदि के गठन हेतु यह नियमावली बनाई जा रही है। सेकंड नंबर में आप देखिए इसको, संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। यह आप क में देखिए, सेकंड नंबर क में यह नियमावली बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 कही जाएगी। ख में देखिए, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ग में यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। मतलब ये जो अब से होगा, अब जो ये सूचना जो आज जारी किया गया है तो अब से लागू हो जाएगा। परिभाषाएं, थर्ड नंबर में परिभाषा, यह नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ में विरुद्ध कोई बात न हो, ये में सरकार से अभिप्रेरित है, बिहार सरकार से। ये सारा कुछ, इसमें ज़्यादा खास कुछ नहीं लिखा गया। जहाँ जहाँ मेन पॉइंट है वहाँ हम आपको क्लियर करते चलते हैं, नहीं तो ऐसे तो 9 पेज का है तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ और इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आगे आपको पढ़ करके समझाने की कोशिश करता हूँ जहाँ जहाँ समझने वाली बात होगी। यहाँ 5 नंबर में पढ़िए, माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेरित है राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय, CBSE अथवा ICSE अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय जिसमें से कक्षा 10 की पढ़ाई होती है। उच्च माध्यमिक में से प्रेरित है राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट, सेम चीज़ें हैं, और 12 तक पढ़ाई होती है संबद्धता रखने वाले। यानी कि वो तीनों जो बोर्ड है वो अगर बिहार सरकार से, बिहार बोर्ड से संबद्धता रखती है तो वो सब एलिजिबल हैं इसमें। जो कि 45,000 का शिक्षक का जो हेडमास्टर का ये जो फॉर्म फिल होगा उसमें जिला परिषद से अभिप्रेरित है। सारा कुछ इसमें दिया गया 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद।
अब इसको आप लोग पढ़ लेंगे। और चलिए मैं आगे मेन पॉइंट पे बात करता हूँ। विश्वविद्यालय से अभिप्रेरित परिणति गठित विश्वविद्यालय। यहाँ पे आपको पढ़ना है शिक्षक पात्रता परीक्षा। यहाँ पे देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहाँ पे देखेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेरित है। बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा वर्ग 9 से 10 और 11 से 12 तक में शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा। अब देखिए शिक्षक प्रशिक्षण से अभिप्रेरित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रवृत्ति होने के उपरांत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से B.Ed, B.A.Ed, BSc.Ed की डिग्री अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां NCTE अधिनियम प्रभावी नहीं है उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed, B.A.Ed, BSc.Ed का डिग्री। अब देखिए आयोग से अभिप्रेरित है बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC से भी अभिप्रेरित है। स्वर्ण का गठन कैसे किया जाएगा? शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय का स्वर्ण होगा। यह स्वर्ण प्रमंडल स्तर पर होगा। यहाँ पे देख लीजिए प्रधानाध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। यहाँ देख लीजिए अब प्रधानाध्यापक के जितने भी जो पद हैं वो सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, यानी कि परीक्षा होगी उसके बाद अब डायरेक्ट भर्ती होगी। पहले था प्रमोट होकर के प्रधानाध्यापक बनते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब प्रमोट होकर के प्रधानाध्यापक नहीं बनेंगे, अब सीधा इन लोगों का एग्ज़ाम होगा। BPSC कंडक्ट एग्ज़ाम कराएगी। पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें आपको हम बताया था विस्तार से। प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्न होगी। इसको आप, ये मेन पॉइंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, इसलिए ये मेन पॉइंट है। देखिए ये में आपका भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजरूहुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। देखिए यहाँ समझने वाली बात है, जो पहले जो होता था कॉमन बात है 50% आपको चाहिए सभी लोगों के लिए। स्नातकोत्तर में आपको यानी कि PG में आपको चाहिए, MA में 50% के लिए। अब 5% का छूट मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे कि SC ST पिछड़ा वर्ग, उनके लिए है 5% को छूट उनको प्रदान की जाएगी। और इनको ये जो यहाँ से ये लोग जो डिग्री लिए हैं, स्नातक जो किए हैं, इनको भी मान्यता मिल जाएगी। अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में लिखा गया है आपका क्या है, मान्यता प्राप्त संस्था से B.Ed, B.A.Ed, BSc.Ed उत्तीर्ण होना थर्ड नंबर में। अब 4 नंबर में देखिए वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आपको बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप यहाँ एलिजिबल हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे हमें कमेंट्स आ रहे थे इस बात को लेकर के, लेकिन अब देखिए अब क्लियर हो गए हैं। और ये चीज़ें आप लोग को भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि 2012 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षक जो भी अभी 2019 में जो भी पास आउट है शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये होना जरूरी है। अनुभव ये में राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक के शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा, मतलब हम पहले बताए थे आपको कि 10 वर्ष की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप
किसी भी स्कूल में आप पढ़ा रहे थे तो उसका 10 वर्षों का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ख में देखिए CBSE और वही है ICSE और बिहार बोर्ड है से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष तक लगातार सेवा, यानी कि आपके पास 12 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब जा कर के आप एलिजिबल हैं। ग नंबर में को देख लीजिए आप लोग, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा हो। अब घ नंबर में देखिए CBSE और ICS और वही लिखा गया है बिहार बोर्ड, अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर 10 वर्ष की लगातार सेवा हो। तो सेम बात जो आपको दैनिक भास्कर अखबार में छापा गया था वही यहाँ पे दिया गया है, यानी कि और किसी अखबार में नहीं छापा गया था। दैनिक भास्कर जो अखबार है वो बहुत ही अच्छा अखबार है, सब लोग उसी को पढ़िए क्योंकि वो जो चीज़ें देता है परफेक्ट देता है। आपको मालूम होगा, अगर वो सच दिखाने के चक्कर में उनको भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा था यही कुछ 1 महीना पहले, तो वो अब तक वो बिकाऊ मीडिया या चैनल्स नहीं है, एक खबर बिकाऊ नहीं छापता है, वो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें दिखाता है आप लोगों को। तो इसमें कुल मिलाकर वही बात कहा गया है, कहीं पे भी आपको माध्यमिक यहाँ पे दिया गया है नगर निकाय संस्था माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की आपके लिए होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आयु की बात किया जाए तो पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। CBSE ICSE और BSCB से संबद्धता प्राप्त विद्यालय कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम आयु 47 वर्ष, आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में समान प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रावधानिक छूट दी जाएगी। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी में है तो उनको जो छूट मिल रहा था 3 वर्ष OBC वालों को, और जो SC ST हैं उनको 5 वर्ष वो मिलेगा, वो यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है क्या है, प्रावधानिक जो छूट मिलता है वो मिलेगा आप लोगों को। आरक्षण किनको मिलेगा, राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में समान प्रशासन विभागीय के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। जो राज्य सरकार में आरक्षण मिलता है वो मिलेगा। यहाँ पे प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय की नियुक्ति प्रमंडल स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। 3rd नंबर देखिए, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा। 4 नंबर में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति होती है, आरक्षण बिंदु 01 से आरंभ होगा। अब देखिए यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, इसको आप देखिए। नियुक्ति की प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अधिसूचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। यहाँ आप इसको गौरपूर्ण पढ़िएगा और समझिएगा। शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस करने के बाद आरक्षण कोटिवार अधिसूचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। 2nd नंबर में सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञप्ति करेगा। आयोग द्वारा विज्ञप्ति आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा अयोग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार के विद्यालय से भिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ और उसका साक्ष उनके स्तर पर उपलब्ध है। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनके लिए है यहाँ पे कि जो आप जो वेतन मिलता था आपके पास से, जो अगर बैंक के खाते में मिलता था तो उसका जो साक्ष्य है आपको जैसे कि स्टेटस अकाउंट का दिखाना पड़ेगा। 3rd नंबर परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासी विभागीय के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। देखिए यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगी। लीजिए यहाँ पे
दोनों चीज़ होगा, बहुविकल्पिक भी होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। पहली बार नेगेटिव मार्किंग शिक्षक भर्ती में होने जा रहा है, वो भी बिहार में। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इस नियमावली में आपको बहुत बड़ी बात ये पूरे देश में देखने को नहीं मिला होगा, यहाँ पे आपको मिल गया। नेगेटिव होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। अब 5वें नंबर को देखिए, उक्त परीक्षा के लिए अर्हता नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा आलोक में नियुक्ति की जाएगी। 7वें नंबर को पढ़िए, आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। तो ये बातें हैं, यानी कि पूरा छानबीन के बाद ही आपको नियुक्ति मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट रहेगा किसी भी डॉक्यूमेंट में तो आपको सीधा छाड़ दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। प्रमाण पत्रों की जांच, अब देखिए यहाँ पे अब प्रमाण पत्रों की जांच कैसे की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वह नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व शैक्षणिक प्राशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधित प्रमाण पत्रों की सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जाँच करा लें। CBSE, ICSE और BSEB से समानता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच संबंधित विद्यालय द्वारा उनके बैंक के खातों के माध्यम से दिए गए वेतन एवं संबंधित विद्यालय द्वारा सत्यापित वेतन विवरणी के आधार पर करने के उपरांत ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। देखिए मैं पहले ही ये बात बोल दिया हूँ आपको कि आप जहाँ पे कार्यरत हैं तो वो बैंक का स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा आपको कि हमें इस पद पे कार्यरत हैं। आप 5 to 8 या 6 to 8 आप नियोजित टीचर थे या तो आप प्राइवेट स्कूल में भी थे, जैसे कि हो गया बहुत बड़े बड़े स्कूल होते हैं प्राइवेट में, जैसे BBN वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो उसमें आपका जो पेमेंट मिला था वो बैंक खाते में, उसका आपको स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं है। क्योंकि फॉल्स का कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। अगर कोई छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर वो सोच रहे हो कि अगर हम फॉर्म को फिल कर लें, तो मेरे हिसाब से ये संभव नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे ये सबमिट करना होगा जो आपको स्कूल के द्वारा या जिस बोर्ड से आप जुड़े हैं वहाँ से आपको पेमेंट मिलता था, तो उसका स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। आपके पास नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप छोटे मोटे स्कूल में बैंक में थोड़े ना पैसा मिलता है, आपको मिलेगा हैंड कैश मिलेगा, तो वैसे एलिजिबल आप नहीं हो पाइएगा। 3rd नंबर आप पढ़िए, प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर गलत आप पाए जाते हैं तो देखिए, जाली अगर सब कुछ गलत अगर आप धराए जाते हैं या पकड़ाए जाते हैं तो आपसे रिकवरी भी कर लिया जाएगा, पैसों की वसूली की जाएगी। यहाँ पे कही जा रही है परिवीक्षा अवधि, सीधी भर्ती से नियुक्ति किए जाने वाले प्रधानाध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे प्रधानाध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जा सकेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 2nd नंबर परीक्षा अवधि प्रावधान के विभिन्न संस्थातीय का अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा है। विभागीय परिवीक्षा अवधि संतोषजनक के रूप में पूरा करने, देखिए परिवीक्षा संतुष्टि की बात की है। अब वरीयता सूची, प्रधानाध्यापकों की आपसी वरीयता सूची सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगी।
प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की वरीयता सूची पर मंडल स्तर पर संधारित हो गया। स्थानांतरण, ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। अनुशासनिक कार्रवाई, बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्ति होने वाले प्रधानाध्यापक पर प्रभावित होंगे। सेवा संबंधित शर्तें, प्रधानाध्यापक पद पर वेतनमान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए जाएंगे। जो समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे। मतलब जब जब आपकी पेमेंट बढ़ेगी, 7 पे चल रहा है, फिर 8वां पे आएगा, वो इस तरह से 8 पे 9 पे जो भी आएगा वो आपका बेनिफिट मिलते जाएगा जो भी है। प्रधानाध्यापक का पद बल ही वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मियों के लिए लागू अन्य सेवा शर्तें इन पर भी प्रभावी होंगे। तो जितना सारा भी था यहाँ पे इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है। आचरण संहिता यहाँ पे दिया गया है, सारा कुछ पढ़िएगा। इसको हम धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करते हुए चल रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी है। यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया, आधी चीज सारा कुछ आपके सामने है। आप इसको बारीकी से पढ़ करके अगर हमसे बेहतर समझ सकते हैं तो हमसे बेहतर आप समझिएगा। यहाँ पर किरणन व्यापृत नियमावली विभागीय इतना के स्थानांतरित के अंतर्गत ये सारा कुछ दिया गया है। मैं इसको अब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और ये आज ही का लेटर था, देखिए अपर मुख्य सचिव जी का यहाँ पे हस्ताक्षर है, 18/8/2021 का लेटर है। तो थैंक यू। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग एलिजिबल हैं वो तो भरेंगे, और जो लोग प्राइवेट स्कूल में, छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाते हैं वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके पास से ये सारा डॉक्यूमेंट्स खोजा जाएगा तो वो उनके पास मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो ये जो मान करके चलिए हेडमास्टर की जो ये पद है, ये जो बहाली आएगी ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। 31 से उम्र सीमा भी कहा गया है, 31 से 47 वर्ष। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो पहले से जो लोग जॉब में हैं, कहीं ना कहीं ये बेरोज़गारों के लिए नहीं है। तो आप बेरोज़गार भाई खुश मत होइएगा। थैंक यू, नमस्कार।